नमस्कार, मैं आयुषी जैन और आप देख रहे हैं द लोकनीति। आज हम बात करेंगे लगातार चल रहे और धीरे धीरे बदल रहे मध्य प्रदेश के सियासी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। क्या कुछ हो रहा है इस दौरान, भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, नेता किस तरह से आना जाना कर रहे हैं और प्रदेश की सियासत किस तरीके से एक एक करके बदल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं संस्थान के रिपोर्टर विवेक पांडे जी, जो आपको मुख्य घटनाक्रम के बारे में रूबरू कराएंगे। देखिए, मुख्य घटनाक्रम यानी कि अभी जो प्रदेश में चल रहा है और जब से चल रहा है, सबसे मेन बात आज की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह शेरा ये पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, उसके बाद अब निर्दलीय विधायक के तौर पर हैं। कांग्रेस पार्टी से इन्हें टिकट नहीं मिला था तो बागी होकर चुनाव लड़े और हरा दिया। अब सुरेंद्र सिंह शेरा का ये माना जा रहा था कि ये कुछ दिनों से बेंगलोर में मौजूद हैं और जब इनसे जानकारी ली गई तो ये पता चला कि और इन्होंने बताया कि भाई मैं कहीं अलग से नहीं गया था और मैं अपने जो वहाँ पर उनकी बेटी रहती है ये उन्होंने वाकया बताया। तो आज भोपाल आने के बाद से काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है और ये बताया जा रहा है सबसे मेन बात कि जिस फ्लाइट से सुरेंद्र सिंह शेरा भोपाल आए, ये माना जा रहा है कि उसी फ्लाइट से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई सुरेंद्र सिंह शेरा बेंगलोर से आ रहे थे और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली से, तो उसको लेकर इतना क्लियर नहीं है मामला। और तो आप इस बारे में किस तरह से क्लियर करना चाहेंगे मामले को? देखिए, मामला इस तरह से क्लियर है, जब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे एयरपोर्ट पर और ये जब आने जाने का सिलसिला चल रहा था नेताओं का, तो उसमें क्लियर ये अभी तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों का जो आने और जाने की जगह है वो भाई एक व्यक्ति की बेंगलोर हो गई, एक व्यक्ति की दिल्ली हो गई और आए दोनों भोपाल ही हैं। और उस समय वहाँ पर जो है अगवानी करने के लिए जनसंपर्क मंत्री भी शायद पहुँचने वाले थे। तो ये बड़ा उल्टा पलटी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार अभी स्थिर तो है लेकिन एक जो अंतर्भावना है वो आंतरिक तौर पर अस्थिर होती जा रही है। यानी कि सीएम भी इस बात को बखूबी समझ पा रहे हैं कि अगर कोई इधर उधर होता है तो उनकी सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि आज सुबह जो 8 बजे की जो खबर आई थी कि संजय सत्येंद्र पाठक बिजरावगढ़ से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, उनके बांधवगढ़ वाले रिसोर्ट पर कार्रवाई हुई है। तकरीबन किस तरह की कार्रवाई? ये अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई हुई है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था, अतिक्रमण वाला जो ढांचा था उसको गिरा दिया गया है और सुबह ही बैकलोडर मशीन वहाँ पर पहुँची थी और उस दौरान ये कार्रवाई हुई। तकरीबन 10 से 12 साल पुराना उनका रिसोर्ट बताया जा रहा है बांधवगढ़ स्थित। वहीं आज के 3 मुख्य सवाल उठ रहे हैं कि पहला सवाल, मंत्रिमंडल में क्या कुछ हेरफेर हो सकता है। दूसरा सवाल, जेपी नड्डा क्या हुई बैठक में, क्या बात हुई, क्या हुआ। और वहीं तीसरा और अंतिम सवाल है, आगामी बजट सत्र में क्या चर्चा हो रही है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, मंत्रिमंडल में क्या कुछ हेरफेर हो रही है। देखिए, मंत्रिमंडल में जो हेरफेर होने की संभावना और आशंका जताई जा रही है वो ये है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया के गुट के जो विश्वसनीय मंत्री हैं, मतलब ऐसे मंत्री जिस पर कांग्रेस पार्टी आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती है, ऐसे मंत्री असंतुष्ट विधायकों के लिए अपना पद छोड़ सकते हैं। अब ये मंत्री कौन कौन होंगे इस पर अभी चर्चा होना बाकी है। पहला सवाल, असंतुष्ट विधायकों के लिए। जी, असंतुष्ट विधायक वे जो बार बार पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं, असंतुष्ट विधायक वे जो बार बार कमलनाथ को आंखें दिखा रहे हैं, असंतुष्ट विधायक वे जिनसे भारतीय जनता पार्टी को लालसा हो रही है कि इनकी असंतुष्टता का जो फायदा है वो हमें मिलेगा। यानी कि उन विधायकों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होगा राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जिन विधायकों का पलड़ा दोनों तरफ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे विधायक में चाहे वो निर्दलीय विधायक हों, चाहे वो बिसाहू लाल सिंह हो, चाहे वो डंग हों, या फिर वे विधायक जो धीरे धीरे बोलते हैं, चाहे वो संजय यादव हों, चाहे वो अभी हमने संजीव कुशवाहा का बयान देखा था, तो
तीनों चारों और कौन कौन से होंगे, उनको किस किस को मंत्री बनाया जाएगा। भाई बतरिया से विधायक है राम भाई, वो कह रहे हैं हमें मंत्री बनाओ। तो अब कमलनाथ की, जो सीएम कमलनाथ की बहुत बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्योंकि असंतुष्टों को साधना ये सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। असंतुष्टों को साधना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो दूसरा सवाल उठ रहा है कि जेपी नड्डा के यहाँ हुई बैठक में क्या बात हुई, क्या चर्चाएं हुई, किस विषय पर बातें हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जेपी नड्डा जी के यहाँ पर था रिसेप्शन का प्रोग्राम, और रिसेप्शन का जब प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर मिठाई खाने खिलाने का दौर चलता है, भोजन खिलाया जाता है, खाया जाता है। लेकिन कोई क्या सोच सकता होगा कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बैठे हों और बैठक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक अनौपचारिक बैठक हो गई उसमें, लेकिन चर्चा बहुत लंबी चली है। और नो डाउट शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हैं, तो प्रदेश की चर्चा ना हुई हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रदेश के भी नेता वहाँ पर मौजूद थे, और जब प्रदेश के नेता मौजूद हैं तो उसमें बैठक के जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही गहरे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में जो सियासी उठापटक चल रहा है इसको लेकर क्या सवाल जवाब हुए अमित शाह के, शिवराज सिंह चौहान और तमाम नेताओं से, ये बड़ा गौर करना होगा। क्योंकि बार बार मध्य प्रदेश के नेता यही बात पर फोकस करते हैं कि भाई जब बॉस का आदेश हो जाएगा, जब बॉस का आदेश हो जाएगा। तो अब बॉस भी बैठे हैं, सर्वे सर्वा भी बैठे हैं, अब कौन सी चीज है। मतलब कहने का मतलब यह है कि रस्सा कसी का दौर चल रहा है कांग्रेस और भाजपा, रस्सा कसी का दौर चल रहा है कांग्रेस और भाजपा में। सही सुना आपने। आज का तीसरा और अंतिम सवाल पूछने जा रही हूं मैं कि आगामी बजट सत्र में क्या चर्चाएं हो सकती हैं? बहुत ही आसान सवाल, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं है। आगामी बजट सत्र जो 16 तारीख से शुरू होने वाला है और संभवतः 18 तारीख की डेट बताई जा रही है बजट सत्र को लेकर, तो अभी कुछ दिनों पहले हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि भाई बजट सत्र तो होगा लेकिन पेश कौन करेगा, कौन सी सरकार पेश करेगी, ये सरकार पेश करेगी या एक दूसरी सरकार जो बनने जा रही थी सो कॉल्ड वाली कांग्रेस की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूत, तो कौन बजट पेश करेगा। हंगामे वाला बजट होने वाला है, और इतना हंगामा आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, जो हो सकता है आपने कुछ वर्षों पहले से ना देखा हो। इसके साथ ही साथ अब बातचीत कर लेते हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि बजट सत्र में यही चर्चा होने वाली है, हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा होगी। और आप लिख के ले लीजिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त की चर्चा होगी, विधायकों के होटल में रुकने से लेकर विधायकों के कथित तौर पर बंधक बनाए जाने को लेकर हर तरह की चर्चा आपको बजट सत्र में दिखाई देने वाली है। तो ये जानकारी दी हमारे संस्थान के मुख्य रिपोर्टर विवेक पांडे जी ने कि बजट सत्र में कौन कौन सी चर्चाएं होने वाली हैं, जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में क्या चर्चाएं हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मध्य प्रदेश की ऐसी ही राजनीतिक घटनाओं के बारे में, सियासी उठापटक को पूरा कवर कर रहे विवेक पांडे जी आपको आगे भी ऐसी जानकारी देते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आयुषी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए द लोकनीति।